दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के धनु राशि में उदय होने के बारे में। 14 जनवरी 2022 को धनु राशि में शुक्र उदय होने जा रहे हैं। तो 4 जनवरी 2022 को 7:44 पर धनु राशि में शुक्र अस्त अवस्था में आ गए थे। अब 14 जनवरी 2022 को 5:29 पर धनु राशि में अपनी ही अस्त अवस्था को समाप्त करते हुए उदय अवस्था में आ जाएंगे शुक्र, और इसे ही शुक्र उदय या शुक्र तारा उदय कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र उदय होंगे तो बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में उपस्थित होंगे। तो धनु राशि स्वयं एक अग्नि तत्व की राशि है जो कि बृहस्पति का प्रभाव लिए हुए है। तो ऐसे में शुक्र ग्रह का इस राशि में उदय होना सांसारिक सुखों को बढ़ाने वाला होगा। विभिन्न लोगों के लिए विवाह के कार्यक्रमों की शुरुआत का समय बन सकता है। तो बृहस्पति तारा उदय ही भांति शुक्र तारा उदय को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ग्रहों की अस्त अवस्था में विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाते। तो अब जानते हैं शुक्र के उदय होने पर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशिक्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। वहीं मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अवधि में शुक्र आपके 9वें भाव में उदय हो रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अनुकूल परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी यात्राएं काफ़ी होंगी। कुछ खूबसूरत स्थानों पर घूमने फिरने जाने के योग बनेंगे। परिवार और जीवन साथी के साथ भी किसी जगह पर पिकनिक या घूमने जा सकते हैं। आपके प्रयासों से धन वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से ये समय अनुकूलता वाला होगा और आप अपनी जमा पूंजी किसी को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। लोगों की भलाई का कार्य आप कोई कर सकते हैं, जिससे न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा बल्कि आपके सामाजिक स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप कोई उपाय ही करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है, जिसके स्वामी स्वयं शुक्र होते हैं। इसके अलावा शुक्र देव आपके 6ठे भाव का स्वामित्व भी रखते हैं और आपके 8वें भाव में उदय हो रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक रूप से काफ़ी सजग रहना होगा। आप चोरी छिपे कुछ खर्च करेंगे और कुछ अच्छे कार्यों पर तो नहीं होंगे, इसलिए आपको अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि गलत कामों में संगलित होने के कारण आपकी छवि दागदार हो सकती है। इसके प्रति सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, इसलिए अपने खान पान की आदतों में बदलाव करें। अधिक भोग विलास से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न ना रहें, क्योंकि ऐसा करना आपको रोगी बना सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। ससुराल में किसी शादी फंक्शन में जाने का आपको मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। ये वायु तत्व की राशि होती है। इसके अलावा शुक्र बुध के मित्र ग्रह हैं और मिथुन राशि के 5वें भाव और 12वें भाव का स्वामित्व रखते हैं। शुक्र मिथुन राशि के 7वें भाव में उदय हो रहे हैं। ऐसे में शुक्र का ये प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। रिश्तों में प्रेम और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो समय व्यापारिक समझौते के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि शुक्र के वक्री होने से आपको अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, फिर भी आप शुक्र के उदय होने से काफ़ी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। यदि आप अभी सिंगल हैं तो किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनसे विवाह करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विदेश जाकर या किसी विदेशी जीवन साथी को पाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क चंद्रमा के अधिपत्य वाली जल तत्व की राशि है।
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके चौथे 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अब शुक्र उदय होते हुए इस अवधि में आपके छठे भाव यानी कि रोग रिपु ऋण के भाव में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसे में शुक्र की कृपा से आपके कुछ रुके हुए काम बनेंगे। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे अब शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको राहत की सांस मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस दौरान अपने प्रयासों का पूरा फल मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो सकती है। परिवार में किसी तरह का वाद विवाद जन्म ले सकता है। आपकी आमदनी में कुछ गिरावट आ सकती है। इसके अतिरिक्त आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जो आपके बजट को बिगाड़ कर रख सकती है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ धन का उपयोग करना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। ये राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके भाई बहनों के तीसरे भाव यानी कि करियर के 10वें भाव को नियंत्रित करते हैं और वर्तमान समय में शुक्र ग्रह आपकी राशि से 5वें भाव में उदय होंगे। ऐसे में इस कारण आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो उसमें तनाव चल रहा था तो वह तनाव दूर हो सकता है। आपके बीच की दूरियां कम होकर रिश्तों में प्रेम और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। यदि आप अभी तक सिंगल थे तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जिससे आपका प्रेम परवान चढ़ सकता है। यदि आप कोई विद्यार्थी हैं तो ये समय आपको शिक्षा में मदद करेगा, लेकिन आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए आपको एकाग्रता बढ़ाने पर जोर देना होगा। फिर भी आपके अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। आपका मन मनोरंजन के साधनों में अधिक लगेगा और कुछ नया सुविधाजनक खरीदने की इच्छा होगी। आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं। वही कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और उनके घरेलू सुख और संपत्ति के चौथे भाव में उदय होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी और भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होने से मन में खुशी की भावना होगी। परिवार में अच्छे कार्यक्रम संपन्न होंगे। कोई पूजा पाठ या खुशखबरी की कोई बात आ सकती है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। आपसी संबंध बढ़ेगा। आप अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ खर्च करेंगे। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदने की भी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। परिवार में कोई नया अप्लायंस लेकर आ सकते हैं। आप घर के रिनोवेशन पर खर्च कर सकते हैं। भाग्य का मजबूत साथ मिलने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के साथ मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगा और आपको खुशी की भावना महसूस होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वायु तत्व की राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा शुक्र देव आपके 8वें भाव पर स्वामित्व रखते हैं और वर्तमान समय में आपके 3य भाव में उदय हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आप कम्युनिकेशन के तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। उनके साथ मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे। आप अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से खूब मेल मुलाकात करेंगे। किसी खास बन सकते हैं। इस दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनके प्रति सुचेत रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपको बीमार बना सके। अपने भाई बहनों की मदद करने का कोई अवसर आपके सामने आ सकता है, तो ऐसे में उनकी मदद करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से शुक्र का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक जल तत्व की राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं। इसके अलावा शुक्र आपके 12वें और 7वें भाव को कंट्रोल करते हैं। आपके संचित धन संपत्ति के दूसरे भाव में उदय होने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छे भोजन का स्वाद मिलेगा। घर में पकवान बनेंगे जिसका आप आनंद लेंगे। घर में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, किसी भी शादी या किसी जन्मदिन की पार्टी हो सकती है, जिससे घर में मेहमानों का आगमन होगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपकी वाणी में मिठास रहेगी। आप सबसे मीठा बोलेंगे और इससे आप लोगों के प्रिय बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। यदि आप व्यापार करते हैं
तो आपका व्यापार अच्छी स्थिति में आ सकता है, जिससे आप धन संचय कर पाने में सफल होंगे। हालांकि आपके बिजनेस पार्टनर से आपके संबंध बनते बिगड़ सकते हैं, इसीलिए उनसे थोड़ा अच्छे से पेश आने की कोशिश करें। विदेशी माध्यमों से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को अच्छा वेतनमान मिल सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व बृहस्पति करते हैं। शुक्र का उदय होना विशेष रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव पर शासन करते हैं और वे इस दौरान आपकी राशि अर्थात आपके पहले भाव में उदय होने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है तो वे समय हो सकता है और आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपनी नौकरी में खुद को संतुलित स्थिति में देख पाएंगे। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, इसलिए जीवन में असंतुलित खान पान से परहेज करें। जीवनचर्या को संतुलित बनाएं ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। आपका मन धन के खर्चों में लगेगा। आप कुछ गैजेट या फिर कोई ऐसी सुविधाजनक वस्तुएं खरीद सकते हैं जो आपको खुशी दे। भौतिक सुखों में आपका मन लगेगा। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस प्रकार एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। वर्तमान समय में शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव में उदय होने वाले हैं। आपके द्वादश भाव में शुक्र की उपस्थिति के कारण आपको अपने धन और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का काम कर सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको सही बजट प्लान कर चलना है। धन का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान धन का निवेश करने से आपको थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन मार्केट के विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही इस दिशा में आगे बढ़ें। इस समय आपको आर्थिक तौर पर साथ साथ स्वास्थ्य के मोर्चों पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये एक उत्तम समय होगा। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस दौरान आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ वायु तत्व की राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र उनके 4थे और 9वें भाव की पर शासन करते हैं। इस तरह से वे आपके लिए एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। वर्तमान समय में शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में उदय होने जा रहे हैं। ऐसे में एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रहने वाली है। सर्वप्रथम आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपके मन में हर्ष की भावना रहेगी। पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। संपत्ति की खरीद फरोख्त से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। परिवार में अथवा ऑफिस में किसी महिला के सहयोग से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये गोचर आपको सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय बनाएगा और आप सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन जल तत्व की राशि है। बृहस्पति इसके स्वामी हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके 3रे और 8वें भाव को कंट्रोल करते हैं और वे आपके 10वें भाव में उदय होने जा रहे हैं। तो ऐसे में शुक्र का आपके 10वें भाव में उपस्थित होना आपको कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत संभल कर काम करना होगा और मनमर्जी से बचना होगा। अपने काम पर पूरा फोकस करके काम करें और कार्यक्षेत्र में उपस्थित किसी भी महिला से गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो वे आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले लोग आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आप अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। भाई बहनों का समर्थन आपके काम में रहेगा। और यदि आप कोई व्यापार करते हैं
तो भाई बहनों की मदद से उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये समय आपकी मेहनत का समय होगा और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। इस समय एक अच्छी बात ये होगी कि यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश में हैं, इस दौरान आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।